दोस्तों, अगर आपने 12वीं पास कर लिया है और आपका भी सपना है भारतीय वायुसेना में नौकरी करना, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए जो है अग्निवीर के तहत जो वैकेंसी निकाली गई है। काफी शानदार भर्ती है। अगर आप 12वीं पास हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं और सबसे खास बात है ना कि इसमें फीमेल को भी आवेदन करने के लिए मौका मिल रहा है। तो काफी अच्छी भर्ती है फ्रेंड्स। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस भर्ती के लिए जरूर फॉर्म अप्लाई करेगा। इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपको बस लास्ट तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस भर्ती के एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो आप यहां पर देख सकते हैं इंटेक 02/2026 भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है और मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म भरेंगे, जिसमें अंडर अग्निपथ स्कीम के तहत ये भर्ती है और 11 जुलाई से लेकर जो है 31 जुलाई तक आप फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। हम आपको एक प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाएंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, जिससे इसका आवेदन स्टार्ट होगा। और इसका जो एग्जाम होगा, देखिए ऑनलाइन इसमें एग्जाम होते हैं और आपका एग्जाम का जो डेट है वो आप देख सकते हैं पहले से ही यहाँ पे जारी कर दिया गया, जो कि 25 सितंबर से आपका जो एग्जाम यहाँ पे चलने वाला है। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, आप इसे नोट जरूर कर लेंगे, क्योंकि जब भी आप वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं ना तो और भी बहुत सारी वैकेंसी चलती रहती है, तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस भर्ती के लिए एलिजिबल किए हैं। तो 01/2026 के लिए आप ये वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले इंपोर्टेंट पॉइंट है एलिजिबिलिटी के बारे में। आपका एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग फॉर्म भर सकता है। एज की बात करें तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जुलाई 2005 से लेकर 2 जनवरी 2009 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है, या इस दिन भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अपर एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम जो है 21 वर्ष रखा गया है। इसके वजह से मैरिटल स्टेटस आप जो है अनमैरिड होने चाहिए, भले वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही अनमैरिड यहाँ पे होने चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट से अगर आपने पढ़ाई किया है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अदर देन साइंस वाले भी, यानी आर्ट्स कॉमर्स वाले भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। अगर कोई साइंस विषय से पढ़ाई किया हुआ है इंटरमीडिएट, तो उनका यहाँ पे जो है 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए और मैथ फिजिक्स और इंग्लिश में भी आपको जो है 50% मार्क्स के साथ जो है क्वालिफाई होने चाहिए। मतलब मैथ और फिजिक्स एंड इंग्लिश ये आपके विषय होने ही चाहिए और ओवरऑल सब जो है मिला के मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और अंग्रेजी में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज तो बताया गया कि आपके 50% होने चाहिए, लेकिन मेरिट जो है आपके मैट्रिक के जो मार्क्स होता है उस पर नहीं बनता है। एडमिट कार्ड सबका ही जारी होता है। आप फॉर्म भरेंगे, आपका फी लगेगा 550 रुपए और सबका ही एडमिट कार्ड जारी होगा। पहले क्या होता था ना कि आपका जो है मैट्रिक के आधार पे या इंटर के आधार पे जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ आता था और फिर आपका जो है एडमिट कार्ड जारी होता, लेकिन यहाँ पे सबका फी लिया जा रहा है और भरपूर मात्रा में फी लिया जा रहा है 550 रुपया, तो सबका ही एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। एक रिटन एग्जाम होता है, उसके आधार पे आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार होता है। अगर आप मान लीजिए 12th नहीं करके आपने जो है 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा हुआ है इंजीनियरिंग में, जिसमें आप देख सकते हैं इतने सारे जो है आपके जो है स्ट्रीम है, इसमें से किसी भी एक स्ट्रीम से, तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके 50% मार्क्स अंग्रेजी में भी होने चाहिए। या अगर आपने जो है नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट, जैसे कि आपने जो है 2 साल का वोकेशनल कोर्स भी किया हुआ है नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ, जैसे फिजिक्स मैथ के साथ, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन साइंस वाली की बात करते हैं तो जो कैंडिडेट जो है यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम से, भले वो मान लीजिए आर्ट्स हो या अगर वो मान लीजिए कॉमर्स हो या एग्रीकल्चर हो, किसी विषय से अगर उसने जो है 12th पास आउट किया, 50% जो है मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट और 50% स्पेशल इंग्लिश में भी होना चाहिए। मान लीजिए आपका हर एक विषय में अच्छा खासा नंबर है, 50% से है, लेकिन अंग्रेजी में आपका जो 49% है, तो फिर आप एलिजिबल ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे अंग्रेजी के लिए स्पेशल देखिए यहाँ पे बता रखा हुआ है और बाकी एग्रीगेट बोला गया है 50%, तो आप एलिजिबल रहते हैं। समझ गए? तो ये आपका क्वालिफिकेशन है। अगर आपने वोकेशनल कोर्स भी कर रखा हुआ है 2 साल का, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे ये जो है एलिजिबिलिटी हो गया। डोमिसाइल कैटेगरी, देखिए आप जब फॉर्म भरेंगे ना तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यहाँ लिखा हुआ है कि आपको जो है डोमिसाइल जो है बताना होगा, डोमिसाइल का जो है प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। तो आप अभी समय रहते हैं जो निवास प्रमाण पत्र आप जहां से बनवाते हो अपने राज्य में, वहां से आप जो है अपना निवास प्रमाण पत्र जो है जरूर बनवा लेंगे। बात करते हैं हाइट की, तो यहाँ पे हाइट भी मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आपका जो अगर मेल कैंडिडेट्स है तो मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर है। किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन से कोई आती है फीमेल, उत्तराखंड जैसे जगहों से, तो उनका मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर है, तो भी वो फॉर्म भर सकती हैं। अगर कोई लक्षद्वीप से आता है तो उनका मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर है, वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो प्रॉपर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है बनवाना होगा, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको फॉर्म भरते समय जो है देना होगा। वजन की बात की गई है तो जो आपका एज होता है, जो आपकी हाइट होती है, उसके अकॉर्डिंग जो बॉडी मास जो निकलता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वजन होना चाहिए, वरना आगे चल के दिक्कत भी हो सकता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फ्रेंड्स सैलरी के बारे में। देखिए सैलरी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो आपका सैलरी है वो आपका क्या है, स्कीम जो आता है अग्निपथ उसके तहत है, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा, पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए चेस्ट की बात की गई तो मेल कैंडिडेट्स को सिर्फ चेस्ट की मापी होती है, जो कि 77 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए मिनिमम चेस्ट की, मतलब मेजरमेंट 77 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद 77 होने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर जो है आपको और एक्सटेंड भी करना आना चाहिए। फीमेल का जो चेस्ट यहाँ पे मेजरमेंट नहीं होता, लेकिन 5 सेंटीमीटर जो है उनको एक्सपेंशन करना आना चाहिए। जनरल हेल्थ आपको बताया गया, आपका दांत वगैरह साफ होना चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, और आपका जो है जनरल हेल्थ बिल्कुल सही होने चाहिए। जेंडर वगैरह के बारे में बताया गया है, प्रेगनेंसी के बारे में बताया गया फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद विजुअल स्टैंडर्ड के बारे में बोला गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं विजुअल स्टैंडर्ड आपका सही होना चाहिए। फिर यहाँ पे बॉडी में जो है परमानेंट टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। और सिख कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे जो है मतलब वो बाल वगैरह रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसकी वजह से बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे सैलरी के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, लीव के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो है अग्निवीर के तहत आपको इनरोल किया जाएगा, और ट्रेनिंग आपको यहाँ पे जो सरकार देगी, जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग बेस आपका इंडियन एयरफोर्स के द्वारा होता है वो। लीव भी आपको ग्रांट किया जाएगा, जिसमें एनुअल लीव 30 दिन होगा पर ईयर में। सिक लीव भी आपको मिलेगा, जो मेडिकल एडवाइस होगा उसके अकॉर्डिंग की 10 दिन का लीव है, 5 दिन का लीव, वाला बीमार पड़ जाते हैं उस पर लीव बोला गया है। फिर यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिलेगा, CSD फैसिलिटी जिसको बोलते हैं। तो ड्यूरेशन द पीरियड ऑफ, मतलब जब आप वर्किंग पीरियड में रहेंगे उसी समय तक ही आपको ये जो है मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। पे अलाउंसेस के बारे में बताया गया, तो देखिए यहाँ पे जो है 30,000 पर मंथ आपको जो यहाँ पे फिक्स जो है आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बताया गया है बेनिफिट्स के बारे में, सेवानिधि पैकेज के बारे में। तो ये सबको पता ही है, अग्निपथ स्कीम है इसके तहत होता है। अब ध्यान रखना ये भी है कि अग्निपथ स्कीम में आप 4 साल के लिए रिक्रूट होते हैं, उसके बाद आपको जो हटा दिया जाता है, लेकिन इसमें से कुछ बैचेज को जो है परमानेंट कैडर में भी डाल दिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके जो है परफॉर्मेंस कैसा है, आपका जो है वर्क कैसा है, आप सही से काम किए हैं कि नहीं किए हैं, तो उसके बेस पे जो है आपका यहाँ पे परमानेंट रेगर मतलब कैडर में भी आपको जो यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है। उस बैच से काफी सारे, मतलब समझ लीजिए 25 से 30% जो है लोगों को परमानेंट कैडर में भी रखा जाता है। फर्स्ट ईयर सैलरी आपको जो है देख सकते हैं 30,000 करके दिखाया गया है, जिसमें इन हैंड आपको फर्स्ट ईयर में 21,000 मिलेगा, 9,000 आपका जो है कंट्रीब्यूट हो जाएगा कॉर्पस फंड में, और 9,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करेगी। बाद में आपको जो है ये देखिए ये वाला जो सैलरी है और ये वाला सैलरी है आपका कटेगा, ये तो कटेगा, और ये जो है आपको भारत सरकार देगी, दोनों बाद में आपको रिफंड मिल जाता है। तो ये देखिए आपने इतना जमा किया और सरकार भी इतना दी, तो दोनों आपको लास्ट में क्या होगा, सेवानिधि पैकेज के तौर पे आपको जो है मिल जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड ईयर में ये आपकी सैलरी है इन हैंड इतना हो जाएगा, थर्ड ईयर में आपकी सैलरी इन हैंड इतना होगा, और फोर्थ ईयर में सैलरी इतना मिलेगा लेकिन इन हैंड इतना होगा। तो सैलरी बढ़ भी रही है, उस हिसाब से कट भी रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, और उस हिसाब से आपका जो है सेवानिधि पैकेज में एकत्र भी हो रहा है। तो ये आपकी सैलरी होती है, आप यहाँ पे देख लीजिए। अब बात आती है फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस। सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया। सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे क्या होगा कि एक जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जी हाँ दोस्तों, CBT एग्जाम होगा, जिसमें साइंस सब्जेक्ट से कोई बच्चा अगर फॉर्म भरता है तो 60 मिनट का उनका जो है यहाँ पे एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें फिजिक्स, मैथ और अंग्रेजी के क्वेश्चंस रहेंगे। 10+2 CBSE लेवल का सिलेबस रहेगा। इसके अदर देन साइंस से कोई फॉर्म भरता है तो उनका जो है 45 मिनट का यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, और इंग्लिश यहाँ पे आपका रहेगा, और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे बोला गया अगर कोई दोनों ही फॉर्म भरता है, जैसे कोई साइंस वाला बच्चा जो है ना, साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस दोनों से ही फॉर्म भर सकता है, तो उसके लिए 85 मिनट समय मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश भी रहेगा, और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी उनको रहेंगे। ये सारे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको दोनों ऑप्शन आएगा, आप सिर्फ साइंस सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं या अदर देन साइंस से भरना चाहते हैं, किससे भरना चाहते हैं वहां पे आपको टिक करना होगा। और एक ऑप्शन होगा दोनों से आप भरना चाहते हैं, दोनों भी आप टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सही आंसर के लिए एक सही अंक मिलेगा, 1 अंक मिलेगा, अनअटेम्प्ट के लिए 0 अंक मिलेगा, और निगेटिव मार्किंग भी 0.25 का आपके यहाँ पे रहने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका यहाँ पे एग्जाम जो है कंडक्ट करे जाएंगे। और इन देखिए अब इसके बाद से जब आप
पेपर 1 जो है फेज 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपका होता है फेज 2। फेज 2 में यहाँ पे जो भी बताया गया है कि आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है फेज 2 में लेकर जाने होते हैं और इसका भी एडमिट कार्ड जो है जारी होता है फेज 2 के लिए। तो आप एक बार ये सारा नोटिफिकेशन में देख लेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है। आप जब फेज 1 निकलेगा तो फेज 2 के लिए ये नोटिफिकेशन से आप पढ़ लीजिएगा और आपको जो यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। फेज 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जो है मेडिकल ये जो आपका हाइट होता है, रनिंग होता है, ये सब आपके नापे जाते हैं और उसके बाद से आपका जो है क्या होता है मेडिकल वगैरह होता है। तो देखिए फेज 2 में आपका जो है PFT1 होता है। PFT1 में आपको रनिंग कराए जाते हैं 1.6 किलोमीटर की। 7 मिनट समय मिलता है मेल कैंडिडेट्स को और 8 मिनट समय मिलता है फीमेल कैंडिडेट्स को और इसके अंदर आपको बस दौड़ कर लेना है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके लिए कोई मार्क्स वगैरह नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा। इसकी वजह से मेल कैंडिडेट्स को जो यहाँ पे 10 पुशअप कराए जाते हैं, 10 सिटअप्स कराए जाते हैं और 20 स्क्वाट्स कराए जाते हैं। एक एक मिनट आपको यहाँ पे समय मिलता है सबके लिए। इसके बाद यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स को जो 10 सिटअप्स और 10 स्क्वाट्स कराए जाते हैं, 1 मिनट 30 सेकंड और स्क्वाट्स के लिए 1 मिनट यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ये आपके जो है मतलब फिजिकल कराए जाते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन जो है होता है फेज 3 में। तो फेज 3 आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन का होता है, उसके बाद से आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। अप्लाई करने का प्रोसेस बताया गया कि आपको इस वेबसाइट से फॉर्म को अप्लाई करना। मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म भरते समय आपको 10th का मैट्रिक का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और 12वीं का जो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट होता है वो सब आपको लगेंगे। आधार कार्ड लगेगा और आधार कार्ड और मैट्रिक का सर्टिफिकेट एक जैसा होना चाहिए, विशेष ध्यान देना है। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगेगा, सिग्नेचर लगेगा और आपको पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ लगेगा। पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो थोड़ा सा अलग इंस्ट्रक्शन दिया गया। मान लीजिए आपका ये फोटो है तो फोटो पे आप जो है ब्लैक स्लेट पकड़े हुए हैं यहाँ पे और अपने हाथ पे चेस्ट यहाँ पे आपका है। मान लीजिए आपका ये फोटो हो गया और यहाँ से आपका जो है चेस्ट मतलब हो रहा है, ठीक है, ऐसे आपका। तो ये आपने जो है अपने हाथों से पकड़ा हुआ है इसको और यहाँ पे आपका पूरा नाम लिखा होना चाहिए, कब आपने फोटो खिंचवाए वो लिखा होना चाहिए व्हाइट चौक से, ठीक है ना। यहाँ प्रॉपर अच्छे से लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखा होना चाहिए और इस तरह का फोटो आपको होना चाहिए और जून 2025 के बाद का फोटो आपका होना चाहिए, ठीक है ना, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का फोटोग्राफ लगेगा। फॉर्म भरने का जो फी है 550 रुपए प्लस GST वगैरह यहाँ पे आपका जो है ऐड होगा, तो वो आपका जो है थोड़ा सा चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपका जो है आपका आवेदन शुल्क रहने वाला है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप जो एकत्र कर लेंगे, जिससे आवेदन स्टार्ट होगा हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के बता देंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है फ्रेंड्स, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ।